बिस्तर पर लेटे रहना सबसे मजेदार और बढ़िया काम है। बस एक छोटी सी कमी है, मेरे पास एक ऐसी लंबी रंगीन पेंसिल नहीं है जिससे मैं लेटे लेटे छत पर चित्र बना सकूं। वैसे भी आमतौर पर घरों में इतनी लंबी पेंसिल नहीं मिलती। मैंने सोचा कि शायद रंग की कुछ बाल्टियां और एक झाड़ू से यह काम हो सकता है, पर अगर मैं तेजी से ऊपर हाथ चलाऊंगा तो सारा रंग मेरे चेहरे पर गिर सकता है। यह किसी जादुई बारिश जैसा तो लगेगा, पर इससे चेहरा और कपड़े खराब हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस काम के लिए सिर्फ काले और सफेद रंग का इस्तेमाल करना ही ठीक रहेगा। सच तो यह है कि सफेद छत का सबसे बड़ा फायदा यही है कि उस पर ड्राइंग की जा सके। बिस्तर पर लेटे रहने की इस अच्छी आदत की वजह से ही मुझे यह बात समझ आई। मैं कई सालों से अपने घर में कोई ऐसी खाली जगह ढूंढ रहा था जहां मैं बड़ी ड्राइंग बना सकूं। कागज तो बहुत छोटा होता है, मुझे तो कोई बहुत बड़ी जगह चाहिए थी। लेकिन जब मैंने अपने कमरे को देखा तो मुझे बड़ी निराशा हुई। मैंने दीवारों को गौर से देखा तो पता चला कि उन पर पहले से ही बेकार का वॉलपेपर लगा हुआ है। उन पर एक जैसी बोरिंग तस्वीरें बनी हुई थी। मुझे समझ नहीं आता कि लोग अपनी अच्छी दीवारों पर ऐसी फालतू चीजें क्यों चिपकाते हैं। मुझे तो जमीन पर बिछा कालीन भी बेकार के रंगों से भरा हुआ लगा। मैं जहां भी अपनी पेंसिल या ब्रश लेकर गया वहां पहले से ही किसी ने अपनी बचकानी डिजाइन बनाकर दीवारों, पर्दों और फर्नीचर को खराब कर रखा था। मुझे पेंटिंग करने के लिए कहीं भी खाली जगह नहीं मिली। फिर एक दिन जब मैं बहुत देर तक बिस्तर पर लेटा रहा तो मेरी नजर ऊपर छत पर पड़ी। वह सफेद छत मुझे किसी स्वर्ग जैसी लगी। वह एकदम साफ और खुली हुई जगह थी। पर अफसोस, उस छत तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वह खिड़की के बाहर दिखने वाले नीले आसमान से भी ज्यादा दूर लगती है। जब मैंने झाड़ू से उस पर रंग लगाने की बात कही तो मुझे मना कर दिया गया। मना किसने किया वह बात छोड़िए, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। यहां तक कि मुझे झाड़ू को जलाकर कोयला बनाने की भी इजाजत नहीं मिली। मुझे पक्का यकीन है कि पुराने जमाने के बड़े कलाकारों को महलों की छतों पर चित्र बनाने की इंस्पिरेशन बिस्तर पर लेटे लेटे ही मिली होगी। मशहूर कलाकार माइकल एंजेलो भी जरूर बिस्तर पर आराम कर रहे होंगे, तभी उन्हें समझ आया होगा कि छत पर भगवान की कहानियां कैसे बनाई जा सकती हैं। आजकल लोग बिस्तर पर लेटे रहने को बहुत गलत नजर से देखते हैं। यह सोचना बिल्कुल गलत है। आज के जमाने में लोग छोटी छोटी बातों को जरूरत से ज्यादा जरूरी मानने लगे हैं। लोग अच्छे काम करने से ज्यादा सफाई पर ध्यान देते हैं। आजकल तो सुबह जल्दी उठने को एक बहुत बड़ा गुण, एक बहुत बड़ी क्वालिटी मान लिया गया है। सच तो यह है कि जल्दी उठना सिर्फ काम निपटाने का एक तरीका है। इसमें कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। यह सिर्फ अपनी पसंद और सुविधा की बात है। कंजूस लोग सुबह जल्दी उठते हैं और जहां तक मुझे पता है चोर तो पिछली रात को ही जाग जाते हैं। हमारे समाज में एक बड़ी मुसीबत आ रही है। काम करने के नियम तो पक्के होते जा रहे हैं, पर लोगों के मन चंचल होते जा रहे हैं। इंसान के रोज के छोटे मोटे काम और इंतजाम आजाद और मजेदार होने चाहिए। जो चीजें कभी नहीं बदलनी चाहिए वो हैं उसके पक्के नियम और अच्छी बातें। लेकिन हमारे साथ इसका उल्टा हो रहा है। हमारी सोच तो हर पर बदलती है, पर हमारे दोपहर के खाने का समय और तरीका कभी नहीं बदलता। मैं चाहता हूं कि लोगों की बुनियादी बातें मजबूत हों, लेकिन उनका खाना कभी बगीचे में हो, कभी बिस्तर पर, कभी छत पर, तो कभी किसी पेड़ की चोटी पर। वे अपनी बड़ी बड़ी बातों पर बहस तो करें, पर चाहे वो बिस्तर में हो, किसी नाव में हो या किसी उड़ने वाले गुब्बारे में। ये जो अच्छी आदतों को इतना बड़ा माना जा रहा है, इसका मतलब है कि हम सिर्फ उन चीजों पर जोर दे रहे हैं जो बस पुरानी रस्मों की वजह से चली आ रही हैं। हम उन बड़ी अच्छाइयों को भूल रहे हैं जो अचानक दिल से निकलती हैं, जैसे किसी पर दया करना या हिम्मत से सच बोलना। कोई भी इंसान रोज सुबह 5 बजे उठने की आदत डाल सकता है, पर अपनी बात पर अड़े रहने के लिए मुश्किल सहने की आदत कोई नहीं डाल सकता। हमें कभी कभी कुछ बहादुर और अनोखा करने के बारे में सोचना चाहिए।
मुझे लगता है कि जब मैं इस बिस्तर से उठूंगा तो कोई बहुत बड़ा और नेक काम करूंगा। बिस्तर पर लेटे रहने का शौक रखने वालों के लिए एक जरूरी बात है, एक वार्निंग है। चाहे आप ऐसा काम करते हो जो बिस्तर से हो सके या ऐसा काम जो बिस्तर से बिल्कुल ना हो सके, यह मजे वाला काम कभी कभी ही करना चाहिए। पर असली चेतावनी यह है कि अगर आप बिस्तर पर लेटते हैं तो बिना किसी वजह या बहाने के लेटें। मैं बीमार लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर एक भला चंगा आदमी बिना किसी बहाने के बिस्तर पर लेटता है तो वो उठते समय और भी तरोताजा महसूस करेगा और हेल्दी फील करेगा। अगर वो इसके पीछे कोई डॉक्टरी या साइंटिफिक कारण ढूंढेगा तो वो शायद खुद को और बीमार ही समझने लगेगा। इस हिस्से में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।